एक दूसरे। नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। इस वक्त बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां पर सगड़ी तहसील के टनकपुर के घाघरा नदी का बांध टूटने से हाहाकार मच गया। कई गांवों का पानी में डूब गए हैं और लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है, जिससे आम आदमी परेशान हो गया है। बाढ़ खंड की लापरवाही से बांध टूट गया है, क्योंकि काफी दिनों से बंधे में रिसाव था और इसकी सूचना भी बाढ़ खंड को दे दी गई थी, लेकिन जर्जर बंधे पर अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। डीएम और कमिश्नर के आदेश भी बेअसर साबित हुए और आज ये नतीजा निकलकर सामने आया है, जब बंधा टूट गया है और कई गांव इसमें डूब चुके हैं। लोग परेशान हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आजमगढ़ में सगड़ी तहसील के टेनकपुर के घाघरा नदी का बांध टूटने से हाहाकार मचा हुआ है। कई गांव पानी में डूब चुके हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे आम आदमी परेशान हो गया है। बाढ़ खंड की लापरवाही यहां पर साफ तौर से देखने को मिल रही है, क्योंकि बांध टूटा उससे पहले कहा यह जा रहा था कि उसमें दरारें आई थी, बांध से लगातार रिसाव हो रहा था। बाढ़ खंड को इस बात की जानकारी दी गई थी, वहां के अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी गई थी। डीएम और कमिश्नर के आदेश भी बेअसर साबित हुए, कोई वहां पर नहीं पहुंचा और आज नतीजा यह कि बांध टूट गया है। और गाजियाबाद में 28 जुलाई को हुई डकैती में शामिल 6 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में एक डकैत गोली लगने से घायल हो गया। घायल डकैत की पहचान आलम के तौर पर की गई है, जबकि उसके 2 पुरुष साथी और 3 महिला साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने एक तमंचा, ऑटो और स्कूटी भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश दिन में महिलाओं से रेकी करवाते थे और रात में वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस इनके फरार साथियों और डकैतों का माल भी बरामद करने में कामयाब रही है और कोशिश भी कर रही है कि और जो माल है उसे बरामद किया जाए। मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी ने 25,000 का इनाम देने की घोषणा भी की है। लाल कुआं क्षेत्र है, उसके पास जब हम लोगों ने देखा तो 3 महिलाएं और 2 पुरुष, इनको वहां पर गिरफ्तार किया गया। टेम्पो बरामद किया गया है। वहीं से जो एक अभियुक्त वहां से फरार हुआ था, आलम नाम का, ये शातिर अभियुक्त जो सन 2000 में हत्या और डकैती के लिए पहले भी जेल जा चुका है। इस समय इसने बताया कि पैरोल पर बाहर है। दिल्ली से जो है पहले जेल में गया था। ये शातिर अभियुक्त की इसने पुलिस के ऊपर हमला हुआ और जवाबी फायरिंग में जो है इसको गोली लगी है और इसको घायल होने की सूचना हमको प्राप्त हुई। उसी सूचना पर हम सभी लोग यहाँ पर हैं। 5 दिन के अंदर इस सनसनीखेज डकैती का खुलासा करने के लिए जो यहाँ की एसपी सिटी के निर्देशन में जो टीमों ने यहाँ पे काम किया है, सीओ सेकंड, हमारे क्राइम ब्रांच के शॉर्ट सर्वेलेंस के प्रभारी, ये सभी लोग और थाना अध्यक्ष और उनकी टीम, ये सभी लोग इनाम का हकदार हैं। इन सभी को मेरे द्वारा 25,000 रुपये की पुरस्कार धनराशि से पुरस्कृत किया जाएगा। और हमीरपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। यहां पर तमंचे पर डिस्को करने वाले 2 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये लड़के फिल्मी गाने पर हाथ में तमंचा लेकर डांस कर रहे थे। न्यूज 18 ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई। पुलिस ने हरकत दिखाई और फिर दोनों युवकों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। और संभल से खबर है, यहां पर क्वारंटीन सेंटर के पास मारपीट हुई है। जमकर लात घुस से चले हैं। मारपीट देखते रहे लोग, कैमरे में मारपीट को कैद करते रहे। संभल में क्वारंटीन सेंटर के बाहर ये सब कुछ होता रहा, लेकिन रोकने की किसी ने कोशिश नहीं की। क्वारंटीन सेंटर के पास मारपीट हुई है। जमकर लात घुस से चले हैं, आपस में लोग भिड़ गए। मारपीट वहां पर होती रही, लेकिन लोग तमाशाबीन बनकर खड़े रहे। कैमरे में तस्वीरों को कैद कर लिया, लेकिन किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। और इस वक्त एक खबर आ रही है, भूमि पूजन में शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मिला है आमंत्रण। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से यह आमंत्रण दिया गया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को। तो भूमि पूजन में शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आमंत्रण दिया गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से यह आमंत्रण केशव प्रसाद मौर्य को भेजा गया है।
और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर अयोध्या में मंदिर शिलान्यास को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मोदी जी, आप अशुभ मुहूर्त में राम मंदिर का शिलान्यास कर और कितने लोगों को अस्पताल भिजवाना चाहते हैं। योगी जी, आप ही मोदी जी को समझाइए, आपके रहते हुए सनातन धर्म की सारी मर्यादाओं को क्यों तोड़ा जा रहा है और आपकी क्या मजबूरी है जो आप ये सब होने दे रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट राम मंदिर शिलान्यास से पहले। और कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इसकी चपेट में बड़े बड़े राजनेता भी आ रहे हैं। रविवार को कोरोना की चपेट में आने से उत्तर प्रदेश की मंत्री कमल रानी वरुण की मौत हो गई। 18 जुलाई को कोरोना संक्रमण के बाद उन्हें लखनऊ पीजीआई में भर्ती कराया गया था। रविवार शाम को ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर खुद को कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ देर बाद ही उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी ट्वीट कर खुद को कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी और इसके बाद उत्तर प्रदेश के ही जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने भी कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी। रविवार देर रात कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी ट्वीट कर खुद को कोरोना संक्रमित होने की बात बताई। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। पिछले महीने ही उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और इसके अलावा योगी मंत्रिमंडल के मंत्री चेतन चौहान, राजेंद्र प्रताप सिंह, धर्म सिंह सैनी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बाद उनकी बेटी भी अब कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। तो अब राम मंदिर शिलान्यास की पूजा शुरू हो गई है और राम जन्मभूमि परिसर में गौरी गणेश की आज पूजा हुई। सीता जी की कुलदेवी छोटी देवी काली की भी आज पूजा अर्चना की गई है। ट्रस्ट के सदस्य राजा अयोध्या ने की छोटी देव काली की पूजा। सीता जी जनकपुर से अयोध्या लाई थी कुलदेवी की प्रतिमा को, तो आज गौरी गणेश की पूजा के साथ कुलदेवी की भी पूजा हुई है। बताया जा रहा है छोटी देव काली की भी आज पूजा संपन्न कराई गई है। तो पूरे देश में आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी है। अमित शाह का ट्वीट हम आपको बताएं, उन्होंने लिखा कि समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन के मौके पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट कर सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। मायावती ने लिखा है कि देशवासियों को रक्षाबंधन जो भाई बहनों का खास वार्षिक पर्व है, जिसमें भाई की कलाई पर बहन रक्षा सूत्र बांधती है, हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। समाज की भलाई इसी में है कि सभी लोग इस पर्व की पवित्र भावना के तहत शुद्ध मन से जिंदगी गुजारने का प्रयास करें। तो आज पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है और इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने महिलाओं को राखी का तोहफा देते हुए आज रोडवेज की बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा दी है। यह सुविधा 6 अगस्त तक जारी रहेगी। गोरखपुर परिक्षेत्र में महिलाओं के लिए 50 अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं, जिससे यात्रियों को कोई असुविधा न हो। गत वर्षों की भांति जिस प्रकार से महिलाओं और बहनों को सुविधाएं प्रदान की गई थी, मुफ्त यात्रा सुविधा, उसी परिवहन निगम में मुख्यालय के निर्देशानुसार वो सुविधाएं पुनः प्रारंभ कर दी गई हैं। इस बार भी सुविधा निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की। तो रक्षाबंधन का त्योहार है, ऐसे में सीएम योगी ने जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उनको एक तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के दिन आज वो अपने भाइयों को जब मिलने पहुंचेंगी तो जो यात्रा होगी उनकी, वो बसों में फ्री यात्रा होगी और उसके लिए तमाम बसें भी लगाई गई हैं। गोरखपुर में 6 अगस्त तक ये निःशुल्क बस यात्रा होगी, जिसमें तमाम जो महिलाएं हैं वो इसका फायदा उठा सकती हैं। महिलाओं के लिए 50 अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं, जिससे कि उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा ना हो।
संकल्पपुरा अब शिखर की तैयारी है और कह सकते हैं कि यह सदी का सबसे बड़ा उत्सव है जिसे आज मनाया जा रहा है। आज से लेकर 5 तारीख तक ये उत्सव चलेगा। तो राम मंदिर शिलान्यास की पूजा अब शुरू हो गई है। राम जन्मभूमि परिसर में गौरी गणेश की पूजा की गई, साथ ही सीता जी की कुल देवी मानी जाने वाली छोटी देवकाली की भी आज पूजा की गई है। ट्रस्ट के सदस्य राजा अयोध्या ने छोटी देवकाली की पूजा की। सीता जी बताया जाता है कि जनकपुर से अयोध्या अपने कुलदेवी को लेकर आई थी और उनकी प्रतिमा की भी पूजा आज की गई है गौरी गणेश की पूजा के साथ। राम मंदिर शिलान्यास की पूजा शुरू हो चुकी है और आज से इसकी शुरुआत हुई है गौरी गणेश की पूजा के साथ, क्योंकि भगवान गणेश विघ्नहर्ता भी माने जाते हैं और कोई भी कार्य को संपन्न करने से पहले सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है ताकि बिना किसी विघ्न के, बाधा के कोई भी कार्यक्रम है वो संपन्न हो। इसलिए आज यानी कि 3 तारीख से इस राम जन्मभूमि शिलान्यास के कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। और अयोध्या से अब अमित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अब आप बताइए कि अयोध्या में क्या हाल है। आपके पास हम आएंगे और वहां का हालचाल बताइए जरा, वहां की आज सुबह से जिस तरह से छठा है वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। अयोध्या में बहुत दिव्य और भव्य माहौल है नीलू, लेकिन साधु संतों की तरफ से जो तप किया गया है अब वो तप सफल हो रहा है। तमाम साधु महात्माओं ने बीते 30 सालों से संघर्ष किया और संघर्ष अब शिलान्यास में तब्दील हो रहा है, तो सभी के भीतर खुशी का माहौल है। ऐसे ही एक बाबा, मौनी बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने तकरीबन 1500 किलोमीटर पैदल लेटकर यात्रा की है राम मंदिर निर्माण के लिए। 54 बार भू समाधि ली है उन्होंने और 29 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मौनी बाबा जी, संघर्ष अब शिलान्यास में तब्दील हो रहा है, मन के अंतर्भाव कैसे हैं? राम नहीं तो काम नहीं, गंगा यमुना का श्याम नहीं, भारत की प्रखर संस्कृति का फिर और कोई अभिराम नहीं। प्रभु श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण की संकल्पना के बारे में आज से जब लगभग 30 वर्ष पहले मैंने इस संकल्प को लेकर के संपूर्ण भारत की यात्राएं शुरू की और जगह जगह मैंने भू समाधि, जल समाधि लेकर के संपूर्ण भारत में, यहाँ तक कि मैं नेपाल में भी, हिंदू राष्ट्र में भी 41 दिन की भू समाधि ली। उस समय वहाँ के नेपाल नरेश महाराज मेरे विक्रम शाह जी ने चंद्रमा और मुकुट मुझे राम मंदिर निर्माण के निमित्त भेंट किया था। तब से चंद्रमा और मुकुट को मैं धारण नहीं करता हूँ और मैंने नेपाल नरेश की पशुपतिनाथ की पहाड़ी की मैंने लेट के परिक्रमा की थी। अयोध्या में भी मैं कई बार लेट करके रामलला के दर्शन करने के लिए लेट के यहाँ से गया हूँ। आपके चैनल ने भी देखा हो, कई बार मैं चक्रवर्ती परिक्रमा करता हूँ जो एक बार लेटता हूँ फिर एक ही बार उठता हूँ। 5-5, 7-7 किलोमीटर में एक बार लेट करके और इसे चक्र की तरह पलटते हुए जाता हूँ। और आज मैं अयोध्या में इसलिए आया हूँ कि मेरी जीवन की अंतिम संकल्पना जो थी वो पूरा होने जा रही है, क्योंकि हजारों संतों ने अपने जीवन की अंतिम यात्राएं इसी आशा से पूरा किया कि राम मंदिर कब बनेगा। 492 वर्षों बाद जो ऐतिहासिक क्षण हम सबको प्राप्त हुआ है या किसी परमात्मा के दर्शन से कम हम सबकी उपलब्धियों के साथ नहीं है। इसलिए मेरे जीवन के लिए भगवान का दर्शन जैसा ही लग रहा है। इसलिए मैं अयोध्या में एक गली में भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करें और 5 अगस्त को निर्विघ्न रामलला का भूमि पूजन संपन्न हो। यदि प्रशासन नहीं रोकेगा तो 6 तारीख को मैं पुनः सरयू जी से लेट करके रामलला का दर्शन करने के लिए राम जन्मभूमि तक जाऊंगा। ये मेरी जीवन की प्रार्थना है, प्रभु से प्रार्थना है, रामलला से भी प्रार्थना है कि अब जल्दी आप कृपा करें, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए। ठीक बात है, लेकिन मौनी बाबा रुद्राक्ष बाबा कैसे बन गए? क्या ये भी एक संकल्प का हिस्सा है? देखिए, जब मैं नेपाल में भू समाधि लिया, महाराज उसमें हिंदू राष्ट्र के नेपाल नरेश महाराज वीरेंद्र विक्रम शाह जब दर्शन करने के लिए आए और उन्होंने मेरे संकल्प को जाना तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक मतलब रुद्राक्ष का मुकुट भेंट करता हूँ, इसे आप धारण करें। मेरा विश्वास है भगवान पशुपतिनाथ की कृपा से अवश्य ही राम मंदिर का निर्माण होगा। तब से मैं 1989 के आसपास से मैं इस रुद्राक्ष धारण करता हूँ। तब से लेके आज तक निरंतर मैं रुद्राक्ष धारण करता हूँ, इसका पूजन करता हूँ और उद्देश्य है रामलला के साथ साथ पूरे विश्व के कल्याण की, विश्व के शांति की वो कल्पना के लिए, लेकिन मुख्य उद्देश्य मेरा रामलला के मंदिर का था वो साकार होते मुझे दिख रहा है। बहुत अच्छी बात है।
तो संकल्प साकार होता हुआ दिख रहा है, इसलिए सभी साधु महात्मा खुश हैं और मौनी बाबा भी खुश हैं। अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अयोध्या से ही। अनामिका, सुबह से अब तक का क्या कुछ अपडेट है, क्या हलचल, क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? और देखिए अमित, अगर अयोध्या की बात करूं मैं तो गौरी गणेश की जो पूजा है वो राम जन्मभूमि पे चल रही है। हालांकि इसके बाद हवन भी किया जाएगा। इसके अलावा जो कहते हैं कि जब पहला दिन जब पूजा का होता है तो उस वक्त देवी देवता, धरती, आकाश, चारों दिशाएं, हर चीज की पूजा होती है, तो वो पूजा भी इसमें शामिल की गई। लेकिन इस बीच अयोध्या के जो अलग अलग रंग हैं वो भी अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं हम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कार्यशाला में। ये कार्यशाला वही कार्यशाला है जहां पर सालों से पत्थरों को तराशने का काम चल रहा है। आज इस कार्यशाला के भी दिन बहुर गए हैं। इसलिए बहुर गए हैं क्योंकि आप जब भी यहाँ पर इससे पहले आते थे तो माहौल कुछ और होता था। आज देखिए आपकी कार्यशाला में जिस तरीके से पूरी अयोध्या को सजाया गया है, ठीक वैसे इसका जो द्वार है वहां पे भगवान राम की तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। बड़ी बड़ी गोल्डन कलर से इसको सजाया गया है। इसके अलावा आज कार्यशाला के अंदर भी, चूंकि हम लगातार ये कह रहे हैं कि न सिर्फ राम जन्मभूमि बल्कि अयोध्या में जगह जगह पर पूजा पाठ चल रहा है, रामार्चन हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी कीर्तन चल रहा है। ये कार्यशाला के अंदर की तस्वीर है। इसके अलावा कार्यशाला को सजाने के लिए, इसके आसपास के एरिया को सजाने के लिए जो फूल हैं वो भी यहाँ पर देखिए कि काम चल रहा है यहाँ पर। तो 3, 4, 5 चूंकि आज से इसकी शुरुआत हो गई है गौरी गणेश की पूजा के साथ, तो शायद ही अयोध्या में ऐसी कोई गली होगी या कोई जगह होगी जहां पर आपको ऐसी राम धुन, ऐसे कीर्तन, ऐसे राम भजन ना सुनने को मिले। एक ऐसी जगह पे मैं भी आई हुई हूँ। कार्यशाला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि न सिर्फ साधु संत बल्कि इन पत्थरों को भी इंतजार रहा होगा कि कब वो दिन आएगा जब इनका इस्तेमाल होगा भगवान राम के मंदिर के निर्माण में। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सालों से रखे हुए पत्थरों पर काई जमने लगी थी, धूल मिट्टी जमने लगी थी। हर बार L&T कंपनी की ओर से ये बोला गया कि हम पत्थरों की सफाई का काम कर रहे हैं। तो आज उस कार्यशाला में भी जबरदस्त रौनक है। ये रौनक सिर्फ अंदर ही नहीं बल्कि आपको दिखाऊंगी मैं। ये जो फूल है ये भी देख रहे होंगे आप। इसके अलावा कार्यशाला के जो अलग अलग हिस्से हैं वहां पर लगातार साधु संत आकर के अपने तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं। और जिस काई का आप जिक्र कर रही हैं वो काई भी हटने वाली है। इंतजार भी खत्म होने वाला है, मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। लेकिन मौनी बाबा जी, आपने राम को लेकर भी कई सारे गीत गाए हैं, आपने माँ गंगा को लेकर गीत गाए हैं, सरयू जी को लेकर गीत गाए हैं। अब जबकि भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, इस मौके पर मौनी बाबा के मन में क्या गीत चल रहा है? जीवन की आशा पूरी हो, रघुनाथ कृपा कर देना बस। जीवन की आशा पूरी हो, रघुनाथ कृपा कर देना बस। वो राम जन्म भूमि मेरी सुंदर पावन कर देना बस। वो राम जन्म भूमि मेरी सुंदर पावन कर देना बस। जो उजड़ गई थी आहों में, जो उजड़ गई थी आहों में, सुंदर पूरी कर देना बस। जब भी आऊं चरणों में मैं, जब भी आऊं चरणों में मैं, दर्शन पूरा दे देना बस। जब भी आऊं चरणों में मैं, दर्शन पूरा दे देना बस। सरयू की गोद देख करके मन होता बार बार ऐसा। वो बाल रूप दर्शन प्रभु का, वो बाल रूप दर्शन प्रभु का। हर पल हर क्षण होता सबको जय जय श्री अवधपुरी पावनी। जय जन्मभूमि अतिशय पावनी, है बंदन कोटि नमन रघुवर। श्री धाम अवध भूमि पावनी। जय हो जय हो जय हो तेरी रघुनंदन राघव। जय तेरी संसार जगत की रक्षा में अपनी कृपा कर देना बस। संसार जगत की रक्षा में अपनी कृपा कर देना बस। यह 5 अगस्त आपका है, इसको अगस्त मुनि से जोड़े। लगता है सुंदर सा पातक, सुंदर विनाश
कर देना बस। ये 5 तत्व की है काया, 5 अगस्त प्रभु आया, दोनों में आप व्याप्त रघुवर, इतनी करुणा कर देना बस। आना सबके मन मंदिर में, राघव दर्शन दे देना बस। जय हो जय हो जय हो तेरी, रघुवर करुणा कर देना बस। तो रघुवर हर किसी पर करुणा कर रहे हैं और हर कोई रघुवर की जय हो जय हो जय हो कर रहा है। अयोध्या की तमाम गलियों में इस वक्त ऐसे ही माहौल देखने को मिल रहा है। तमाम संत, तमाम महात्मा, तमाम मुनि इस वक्त राम भजन में डूबे हुए हैं।